जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल जीरो से हीरो महेश मिश्रा में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज फिर से वीडियो क्लास की तरफ चलते हैं। आज का क्लास रिमाइंडर निकालने पर आधारित होगा, जो पहले हम लोग भी एक वीडियो क्लास में देखे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। इसके पहले वाले अगर वीडियो क्लास अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उस पार्ट्स को ज़रूर देख लें, ताकि ये पार्ट्स आपको अच्छी ढंग से समझ में आए। आइए हम लोग चलते हैं आगे के क्लास में। बउआ वहाँ हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम लोग किसी चीज़ का शेष निकालते हैं। हम लोग पहला जो टाइप था बहुत इजी था। दूसरा टाइप में बउआ भागा नहीं लग रहा था। जब भागा नहीं लग रहा है वही आपका कुछ ही होगा, शेषफल होगा। उसके बाद मल्टीपल में था उस तीसरा टाइप। उसके बाद चौथा जो टाइप था, भागा देने वाला संख्या एक कम था, उसके बाद एक ज़्यादा था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन अब बउआ आते हैं अगला जो तरह के क्वेश्चन है, जैसे 2 के पावर मान लिया जाए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और भागा 5 लिखा हुआ है, और इसका रिमाइंडर आपसे पूछ के रखा है। 2 के घात मान लिया जाए इतना लिखा हुआ है, अब भागा 5 लिखा हुआ है, अब आपसे रिमाइंडर पूछ दे कि रिमाइंडर बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको बताया गया होगा कि जब पहला पार्ट्स जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि बुआ सबसे पहले आपको करना है बेसिकली ढंग से 2 के पावर 1, उसको में बउआ भागा देना है। रिमाइंडर कितना आएगा तब बताइए। 5 से भागा लगेगा 2 में तो नहीं लगेगा, भागा नहीं लगेगा तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। 2 के पावर 2 करिए, अब भागा 5 करिए। बताइए हमको, जब 5 से हम लोग 4 में भाग देंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा बउआ? 4 ही आएगा। 2 के घात 3 करिए, अब भागा दीजिए 5 से। बताइए 2 के घात 3 माने 2 गुना 2 गुना 2, तब 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करना है नहीं। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा उसको अगला से मल्टीपल करिए। 4 दूनी कितना? 8। 8 में बउआ 5 से भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आने वाला है। उसी ढंग से 2 के पावर 4 भागा 5 करिए। बताइए 2 के घात 4 अगर करते हैं आप तो 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे नहीं करना है, इसका रिमाइंडर से इसको में मल्टीपल करिए, जो टाइप 3 में हम लोग सीखे थे कि कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। तो 2 तिया 6, 6 में 5 से भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना बउआ? 1। अब देखिए 2 के घात 5 करेंगे, भागा 5, तो 1 गुना 2 माने 2, 2 में आप 5 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा बउआ? 2। अब बताइए हमको, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 2 आया था, यहाँ भी 2 आ गया, माने रिमाइंडर यहाँ के बाद पावर 4 के बाद रिमाइंडर रिपीट होना चालू हो गया। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर कितना के बाद, कितना घात के बाद रिमाइंडर रिपीट होता है। तो देखिए घात 4 के बाद रिपीट होता है। आपको करना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन में पावर 6 के बाद रिमाइंडर रिपीट करेगा, कभी कभी भागा में 8 के बाद रिमाइंडर रिपीट करेगा। तो इस ढंग से आपको करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर जो रिपीट किया है पावर कितने के बाद किया है, पावर 4 के बाद किया है। तो बउआ अब देखिए पावर में इतना जो लिखा हुआ है इसको 4-4 भाग में बांट देंगे हम लोग। तो 4 भाग में बांट दिए, माने 4 से हम लोग घात में भागा दे देंगे 7639 में। बताइए 4 से करेंगे तो 4 एका 4, 3 6 4 नमा 36, फिर बचेगा नहीं, अब कितना? 3, फिर नहीं लगेगा 0 9। अब बताइए कितना? 4 8 32, 4 नमा 36, माने कितना रिमाइंडर बचा? 3। तब बउआ 4-4 गो के जब टुकड़ा में इसको हम बांटे तो देखे कि 1909 गो बार 4-4 गो के टुकड़ा में 2-2 बचेगा, आज कितना बच जाएगा? 3। माने 2 के घात जो 3 होगा वही वाला रिमाइंडर इस प्रश्न का उत्तर होगा। माने आंसर कितना जाएगा बउआ? 3। देखिए आप भागा दे रहे हैं कितना से? 4 से। तो 4 से भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या, यहाँ जो रिमाइंडर आया है ये क्या क्या आ सकता था? 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, और कितना आ सकता है? 4 नहीं आएगा कभी रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा? एगो 0 आएगा। तो जब बउआ 1 आएगा रिमाइंडर तो ई वाला आंसर होता, पावर 1 वाला। अगर 2 आता रिमाइंडर तो पावर 2 वाला उत्तर होता। अगर 3 आता तो पावर 3 वाला उत्तर होता। अगर 0 आया तो बउआ पावर 4 वाला उत्तर होता है। यहाँ पे आया कितना? 3, तो पावर 3 वाला उत्तर होगा। मैंने कितना बउआ? 3। आइए क्वेश्चन और ले रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो अच्छा बात, नहीं समझ में आया तो फिर से क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। मान लिया जाए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 के घात 794 भागा 15, इसका रिमाइंडर पूछ रखा है हमसे कि कितना रिमाइंडर होगा इसका। तो बउआ उसी ढंग से करेंगे।
12 के घात 1 भागा कितना 15। तब 12 में अगर 15 से हम भागा देंगे तो भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो 12 रिमाइंडर। 12 के घात 2 भागा हम लोग 15 करेंगे, तब 12 के घात 2, तब 12 गुना 12 144, या तो यहाँ से करेंगे 12 गुना 12 144, आपको करना पड़ेगा 144 में 15 से भागा कि कितना बार में लगेगा। तब 15 8 20 से आप 15 नामा 35 135, बताइए कितना बचेगा 9, मैंने कितना आया रिमाइंडर बउआ 9। 12 के घात 3, तब 12 गुना 12 गुना 12 नहीं करना है, यहाँ पे जो शेष आया है उसको में इससे मल्टीपल करना है, तो 9 गुना 12 माने 108, 108 होगा ना, तो 108 में आप 15 से भागा दीजिए, तब 15 छक्का 90, 15 सते 75 से माने 105, माने कितना रिमाइंडर 3, माने 12 के घात 3 भागा 15 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बाबुआ 3। उसी ढंग से 12 के घात 4 करिए आप, तब 12 के घात 4 माने 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 नहीं करना है, 3 गुना 12 कर दीजिए, 12 तिया 36, 36 में बउआ 15 से भागा दीजिए तो कितना रिमाइंडर आएगा बउआ 6 रिमाइंडर आएगा। उसी ढंग से 12 के घात 5 भागा 15 करिए, 12 के घात 5 माने 12 गुना 12 गुना 12 5 बार नहीं करना है, 6 गुना 12 करिए, तो 12 छक्का 72। अब 72 में आप 15 से भागा दीजिए, जैसे 72 में आप 15 से भाग दीजिए, तब 15 चौके 60, कितना रिमाइंडर आया 12। देखिए 12 आ गया ना रिमाइंडर, ये वाला देखिए 12 रिमाइंडर आ गया, तो यहीं तक लिखना है, आगे नहीं जाना है। बताइए हमको कि कितना घात के बाद रिमाइंडर रिपीट किया है, घात 4 के बाद रिमाइंडर रिपीट किया है कि नहीं, घात कितना के बाद रिमाइंडर रिपीट किया है 4 के बाद, तो जितना के बाद रिमाइंडर रिपीट करें उतना से बउआ इस घात में भाग दे देंगे। पावर 4 के बाद रिमाइंडर रिपीट किया है तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे, कितना में 794 में। बताइए 4 का 4, 3 बचा, 4 नमा 36, फिर कितना बचा बउआ 3, उसके बाद 4 4 8 32, माने कितना बचा शेषफल 2। तो आपको बोले हम कि अगर 4 से आप भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, इसके अलावा और कुछ नहीं बच सकता। तो 0 बचता तो पावर 4 वाला उत्तर होता, अगर 1 बचता तो पावर 1 वाला शेषफल उत्तर होता, अगर 2 बचता शेषफल तो पावर 2 वाला शेषफल उत्तर होता, अगर 3 बचता तो पावर 3 वाला शेषफल उत्तर होता। बताइए यहाँ पर कितना बचा है 2, तब पावर 2 वाला उत्तर होगा शेषफल, माने इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा बउआ 9। उसी ढंग से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसको आप बनाएंगे और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखेंगे। 10 के पावर मान लिया जाए 1000 भागा 7 दिया हुआ है और इसका रिमाइंडर पूछ रखा है। बनाइए, आप लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अगर बन जाए तो आप लोग जरूर कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा कितना रिमाइंडर आएगा। 10 के घात 1000 भागा 7 आपसे रिमाइंडर पूछ रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और अगर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, उसके बाद फिर अगले टाइप के क्वेश्चन पे चले जाएंगे, इसीलिए ध्यान देना है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10 के घात हम बोल रहे हैं 1000 अब भागा बउआ 7, इसको रिमाइंडर निकालना है हमको। तो बेसिकली ढंग से जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे। 10 के घात तो 1 भागा 7, बता सकते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं। 10 के घात 2 भागा 7 कर रहे हैं, तब दादा है को 100 में 7 से भागा नहीं देना है, आप एजेपड़ी कर लीजिए, 3 गुना 10 माने 30 में आप 7 से भागा दे दीजिए, तब 7 चौके 28 माने कितना रिमाइंडर बच गया 2 बचा। 10 के घात 3 अब भागा 7, तब 10 के घात 3 माने 10 गुना 10 गुना 10 नहीं करिए, आप करिए डायरेक्ट 2 गुना 10, दादुनी 20 में आप 7 से भागा दीजिए, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर 6। माने चीज को छोटा करिए। आप 100 में भी अगर 7 से भागा देते तो आंसर शेषफल जो है दुइया आता, नहीं तो देखिए 7 से आप 100 में भागा दीजिए, 7 एका 7, 3 7 चौके 28, कितना रिमाइंडर आया
2 आया। तो हम 100 में क्यों भाग दें, ये जेपड़ी से जपड़ी कर लिए हैं हम। 3 गुना 10 जो टाइप 3 में हम लोग सीखे हैं, 3 गुना 10 माने 30, 7 से भागा दे दिए, मेरा छोटा हो गया। 2 गुना 10 कर लीजिए 20, 20 में 7 से भागा दे दीजिए तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा। 10 के घात 4। अब जब तक रिमाइंडर 3 नहीं आएगा जब तक करते रहना है। 10 के पावर 4 भागा 7 करिए, बताइए 10 छक्का 60, 60 में आप 7 से भागा दीजिए तो 7 8 56, तो कितना बचा रिमाइंडर 4। 10 के घात 5 भागा कितना बउआ 7, तो 4 दाहें को 40 और 7 से आप भागा दीजिए तो कितना बार में 7 बचे 35, माने रिमाइंडर कितना बउआ 5। करते रहना है जब तक रिमाइंडर रिपीट ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि छोड़ दीजिएगा कि है बड़ी लंबा जा रहा है, अब उस चीज़ को सोचिएगा तो फिर आपसे एक नंबर नहीं आ सकता है। तो टाइम बच रहा है तो कम से कम इस चीज़ को करिए। बताइए हमको 10 पचे 50, 7 49, माने एक रिमाइंडर बचा। अब इसके बाद जरा देखिए करके भागा 7, तो 7 का 1 गुना 10 माने 10, 10 में आप 7 से भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना आ गया 3। यही रिमाइंडर का तो खोज हो रहा था, तो यहीं तक रखना है। बताइए कितना पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हुआ, 6 पावर के बाद। तो 6 से आप 1000 में कौची कर देंगे बउआ, भाग दे देंगे। बताइए 6 का 6, फिर 6 से भागा देंगे हम लोग तो 6 6 का 36, फिर 6 फिर 0। बताइए हमको 6 6 का 36 लगा ना, तो 40, तो यहाँ 4 बचेगा। फिर बउआ 6 6 का 36, कितना बचा 4। तो पावर 4 वाला ही उत्तर हो जाएगा। तो पावर 4 यह है तो इसका रिमाइंडर भी 4 है, तो बउआ आंसर कोची होगा 4 होगा। तो हम समझते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर करें कि क्या आपको चीज़ नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से फिर से देखें। आइए हम लोग अगले तरफ चलते हैं। हम लोग भाग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे पूछता है क्वेश्चन। मान लिया जाए क्वेश्चन दे देगा 4 के पावर 61, सारे लोग सुनेंगे इधर, 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64, कह देगा कि इतना किससे पूर्णतः विभक्त है, किससे पूर्णतः विभक्त है। देखिए क्वेश्चन देगा ऐसे कि ये संख्या जो है किससे पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन देगा 24, दूसरा ऑप्शन 48, तीसरा ऑप्शन देगा 68 और चौथा ऑप्शन देगा 72। इस ढंग का देगा चीज, कहेगा कि ये संख्या जो लिखा गया है ये किससे पूर्णतः विभक्त है। पूर्णतः विभक्त माने शेषफल कितना आना चाहिए 0, शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो जब बुआ ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कैसे बना सकते हैं। तो बताइए आगे इसको में देखिए कि कौन कॉमन है। तो कॉमन कौन है बउआ, 4 के पावर 61। तो जब 4 के पावर 61 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 4 के पावर 2, यहाँ पे कितना बचेगा 4 के पावर 3। अब इस चीज़ को करेंगे 4 के पावर 61 गुना, अब इसको करिए 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 प्लस 4 प्लस कितना 1। अब इसको करिए आप, बताइए हमको 16 4 कितना होता है 20, 20 से 1 कितना होता है 21, 21 और 64 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा कितना 85। अब देखिए अब ऑप्शन का सहारा लेना है आपको। बताइए पहला ऑप्शन चलिए 24 इसके नीचे ला के रखेंगे, पहला ऑप्शन से चल रहे हैं हम। 4 के पावर 61 गुना 85 बटा 24, देखिए कि कट रहा है कि नहीं। तो 4 से ठीक है 6 बार में, 4 6 का 24। यहाँ पे 4 के पावर 61 है, मैंने 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 61 बार 4 लिखा हुआ है। इस चीज़ को समझेंगे, एक 4 के पावर 61 है, मैंने 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 61 बार लिखा है। हमको जितना बार होगा उतना बार लिखेंगे, मैंने जितना का आवश्यकता पड़ेगा। बताइए हमको अगर इतना तक लिखें 3 तक लिखें
तो 3 को इसमें से हटा देंगे हम लोग, तो 3 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 58 को बचेगा। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, 58, 59, 60, 61, बेस सेम है, बीच में गुना है तो घात जुड़ जाता है। तो उसी ढंग से 4 के पावर 61 को आप ऐसे लिख सकते हैं, गुना 85 बटा आप कितना 24। देखिए 4 से ठीक है कट गया 6 बार में। अब 6 से देखिए 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अब तो नीचे बच गया 3, बच गया ना, पूरा पूरा ही कट रहा है नहीं, तो बउआ ये वाला नहीं उत्तर होगा आपका। उसी ढंग से दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे रख करके, यहाँ पे लिख रहे हैं 48, 4 के पावर 61 गुना 85 में, 4 के पावर 61 गुना 85 और भागा दीजिएगा कितना से, दूसरा ऑप्शन 48 से। अगर 48 पूरा पूरा कट जाएगा तो समझ जाना है कि उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, जैसे 2 बार अगर लिखना चाहते हैं तो 59 होगा, गुना 85 बटा कितना बउआ 48। 4 से इसको काटिए के बार में, 12 बार में, 4 से इसको काटिए 3 बार में। अब 3 से कोई कटवे नहीं करेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। उसी ढंग से 68 रख के देखिए, 4 के पावर 61 गुना 85 बटा 68। आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, अगर ऑप्शन का सहारा नहीं लीजिएगा तो फिर और दिक्कत हो सकता है बनाने में। 4 गुना 4 गुना 4 के पावर 59 गुना 85, ये सभी को समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 4 के पावर 61 गुना 85 कैसे आया, और 4 के पावर 61 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 के पावर 59 बटा कितना बउआ 68। 4 से इसको करिएगा तो 4 का 4, 2 बचा, 4 सते 28, 17। आइए देखिए 17 से ही कट गया, 17 बचे 85, तो अब नीचे कुछ नहीं ना बचा, तो जब पूरे पूरे कटिए गया तो ई वाला जो संख्या है उससे पूरा पूरा कुछ ही हो रहा है, विभाजित हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आपका आंसर कहाँ चल जाएगा बउआ, सी पे चल जाएगा। अब 72 को आप चेक करिए चाहे नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन इसी ढंग का फिर से लेते हैं, आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, बना करके देखेंगे कितना आंसर आता है। मान लिया जाए दे देगा 7 के पावर 21, 7 के पावर 22, 7 के पावर 23 किस से पूर्णता विभाजित है। क्वेश्चन समझेंगे, किस से पूर्णता विभक्त है। पहला ऑप्शन देगा 98, दूसरा ऑप्शन देगा 143, तीसरा ऑप्शन देगा 147, चौथा ऑप्शन देगा 459। आपसे पूछ देगा कि किससे पूर्णता विभक्त है। 7 के पावर 21 जोड़ 7 के पावर 22 जोड़ 7 के पावर 23। आप लोग सारे लोग जरूर कलम कॉपी लेकर के बैठे होंगे, आप लोग बना करके जरूर ट्राई करेंगे और चीज़ को सीखने का कोशिश करेंगे, है ना, कि कैसे चीज़ हो पा रहा है। बताइए आप लोग सबसे पहले क्या किए होंगे, 7 के पावर 21 कॉमन लीजिए तो बचा 1 प्लस फिर 7, फिर बचा कितना 7 के पावर 2। बताइए 7 के पावर 21 गुना 7 सते 49, 49 1 50 और 7 कितना बउआ 57। जब पूरा को करेंगे 57 आएगा। अब बताइए हमको पहला ऑप्शन से चलेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन में है बउआ 98, 7 के पावर 21 है तो आप 7 गुना 7 गुना ऐसे करके लिख सकते हैं आप 18, 19 लिखेंगे, कितना 19, 20, 21, काय की पावर में 21 है, गुना कितना 57। अब भागा देना है कितना से बउआ 98 से। बताइए 7 से ही कट रहा है, 7 का 7 और 7 के 28, 7 से ही भी कट रहा है, 7 दूनी 14, लेकिन 2 से नहीं कोई कट रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ही नहीं होगा बुआ। दूसरा ऑप्शन से चलेंगे उसी ढंग से 7 गुना 7 गुना 7 के पावर 19 गुना कितना बउआ 57 लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन में कितना है 143। देखिए कट रहा है तो ये कटवे नहीं करेगा, कोई से नहीं ना कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 के घात 19 गुना कितना बउआ 57। तीसरा ऑप्शन है 147। 7 से देखिए 21 बार में कट गया, ई 7 से ई कट जाएगा 3 बार में, आज 3 से ही देखिए कट रहा है, 3 एका 3 और 3 27। तो देखिए नीचे कुछ बचा नहीं, एक मैंने पूरा पूरा कट गया, एक आंसर कुछ ही हो जाएगा 147। उसी ढंग से आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। 2 के पावर मान लिया जाए 32 दे दे -1,
और कह दे किससे पूर्णता विभक्त है, किससे पूर्णता विभक्त है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ऑप्शन भी आपको दे देगा 15, दूसरा 17, तीसरा दुनहु माने दोनों, और चौथा देगा इरा में से कोई नहीं, नन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ ये, और आप अगर सेट उट लगाते हैं एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि किससे पूर्णता विभक्त है, आपको ये दे देगा। तो आइए हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को कि आखिरकार कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बउआ हमको ये बताइए कि ऐसे जब दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 16 के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। 1 पर कुछो दे देंगे तो काम है, 1 के पावर मान लीजिए 60 दे दीजिए, 1 के पावर 16 कर लीजिए, उससे क्या मतलब है। 1 के पावर में कुछ हो रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 2 के पावर 32 को लिखें 2 के घात 16 के होल घात 2, काहे कि मल्टीपल होता है, 16 दूनी 32। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो बताइए ये टूटेगा तो a प्लस बी